जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जानिए जम्मू कश्मीर के कठुआ ऑपरेशन के अभी तक के सभी अपडेट्स। इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने HAL को दिया अभी तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। राष्ट्रपति पुतिन की भारत विजिट के दौरान Su-57 पर चर्चा। और म्यांमार में भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन ब्रह्मा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 23 मार्च से जारी ज्वाइंट ऑपरेशन में अभी तक पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड 2 आतंकियों को सफलतापूर्वक होरीफाइड किया जा चुका है और मारे गए आतंकियों के पास से वॉर लाइक स्टोर्स भी बरामद किए गए। लेकिन बेहद ही दुख के साथ हमें आपको बताना पड़ा है कि इसी ऑपरेशन के दौरान हुई मुठभेड़ में हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 वीरगति को प्राप्त हुए हैं। और जिन आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है ये वही ग्रुप है जो कि 23 मार्च को हीरानगर सेक्टर के सानियाल गाँव में भी रोका गया था, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से भागने में कामयाब रहा था। और जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP की तरफ से क्लियर किया गया है कि हमारे वीरों ने जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है उसका बदला हम केवल बातों से नहीं लेंगे, बल्कि उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक कि सभी आतंकी समूह उचित तरीके से निपटे नहीं जाते तब तक उनकी फोर्स ना तो सोएगी ना ही आराम करेगी। और स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि हमारा मकसद साफ है, इरादे मजबूत हैं और जज्बे की कमी तो कभी थी नहीं। और हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक कि हम अपने इस नापाक पड़ोसी और उनकी नापाक कोशिशों को नाकाम ना कर दें। और हमारे जिन वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है उनके नाम हैं कांस्टेबल जगबीर चौधरी, कांस्टेबल बलविंदर सिंह चिव, कांस्टेबल जसवंत सिंह और कांस्टेबल तारिक अहमद। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन वीरों की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और आपको बता दें कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस आतंकी ग्रुप के साथ फिर से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होने की रिपोर्ट्स आई थी। बाकी इस पर जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे अगले डिफेंस अपडेट में आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी जिन आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है तो वो सुअरों के संगठन जैश के बताए जा रहे हैं और जैश के जो बाकी के बचे हुए सुअर हैं तो उन्हें भी बेहद ही जल्द होरीफाइड किया जाएगा। इसके अलावा एक और दुखद खबर सामने आई है जहाँ रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान असिस्टेंट कमांडेंट रविजीत आर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और बता दें कि असिस्टेंट कमांडेंट रविजीत आर इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 41st नेवल ओरिएंटेशन कोर्स के हिस्से के तौर पर ट्रेनी ऑफिसर थे। तो जैसे कि उम्मीद थी, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ 156 LCH प्रचंड की सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट औपचारिक रूप से साइन कर दिया है, जो कि 28 मार्च 2025 को नई दिल्ली में साइन किया गया था। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो HAL है वह LCH प्रचंड के साथ ट्रेनिंग और अन्य एसोसिएटेड इक्विपमेंट आर्मी और एयरफोर्स के लिए डिलीवर करेगी। और इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 62,700 करोड़ रुपीस, जिसके तहत 66 LCH प्रचंड इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई किए जाएंगे और 90 LCH प्रचंड इंडियन आर्मी को। और इन हेलीकॉप्टर्स की जो डिलीवरी है वो तीसरे साल से स्टार्ट होगी और अगले 5 वर्षों में वो पूरी तरह से डिलीवर कर दिए जाएंगे। और अटैक हेलीकॉप्टर्स के मामले में ये HAL को दिया गया अभी तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि LCH प्रचंड भारत में स्वदेशी तौर पर डिज़ाइन और डेवलप किया गया दुनिया का पहला ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है जिसने 5000 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर ऑपरेट करके दिखाया है। और इस लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते समय इस हेलीकॉप्टर में जो ओवरऑल स्वदेशी कंटेंट की मात्रा है उसे 65% से भी अधिक तक अचीव किए जाने की योजना है। और इसमें 250 से अधिक डोमेस्टिक कंपनीज शामिल की जाएंगी जिनमें अधिकतर MSMEs होंगी और ये 8500 से अधिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स को क्रिएट करेगा। बाकी अगर आपको LCH प्रचंड के बारे में डिटेल में जानना है तो उस पर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो हमने पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा 28 मार्च को ही भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक और महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कि है एक फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को वेट लीज पर लेना। और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया US बेस्ड मटेरियल मैनेजमेंट के साथ, जो कि 6 महीनों के अंदर भारतीय वायुसेना को KC-135 एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करेगी, जो कि एयरफोर्स द्वारा वेट लीज पर लिए जाने वाला पहला फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी होगा। और इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के पायलट्स को एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए किया जाएगा। और बता दें कि KC-135 एक प्रूवन एरियल रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म्स में आता है। और भारतीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को मिलाकर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारतीय रक्षा मंत्रालय 193 कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन कर चुकी है और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,09,050 करोड़ रुपीस को पार कर चुकी है। और 193 कॉन्ट्रैक्ट्स में से 177 कॉन्ट्रैक्ट्स भारत की ही डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को दिए गए, जिनकी वैल्यू 1,68,922 करोड़ रुपीस है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के मामले में 81% तक के कॉन्ट्रैक्ट भारत की कंपनीज को ही मिले हैं। 28 मार्च से चेन्नई में भारत और रशिया की नेवीज ने अपनी बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इंदिरा के 14th एडिशन की शुरुआत कर दी है। और ये जो एक्सरसाइज है
ये 2 अप्रैल तक जारी रहेगी। और इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी की INS राणा, INS कुठार और PATI मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जबकि इसमें रशिया की तरफ से 2 वॉरशिप्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये एक्सरसाइज 2 फेज में कंडक्ट की जाएगी। इसका जो हार्बर फेज है वो चेन्नई में 28 से 30 मार्च तक आयोजित हो रहा है, और इसका सी फेज बे ऑफ बंगाल में 31 मार्च से 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसमें टैक्टिकल मनूवर्स, लाइव वेपन फायरिंग्स, एंटी एयर ऑपरेशंस, अंडरवेयर रिप्लेनिशमेंट, हेलीकॉप्टर क्रॉस डेक लैंडिंग्स, सी राइडर्स का एक्सचेंज, तो इस तरह के एडवांस नेवल ड्रिल्स कंडक्ट की जाएंगी। बाकी इसके अलावा रशिया के विदेश मंत्री की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि उनकी तरफ से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि फिलहाल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कब भारत को विजिट करने वाले तो उसका टाइम फ्रेम अभी अनाउंस नहीं किया गया है, पर उम्मीद है कि राष्ट्रपति पुतिन इस वर्ष के सेकेंड हाफ तक भारत की विजिट कर सकते हैं, जो कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने के बाद राष्ट्रपति पुतिन की भारत की पहली विजिट होगी। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर 2021 में भारत आए थे, और राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद इस बात की संभावना फिर से तेज हो गई है कि इस हाई लेवल विजिट में Su-57 जैसी एडवांस डिफेंस डील्स पर भी चर्चा हो सकती है। और जबकि रशिया ऑलरेडी Su-57 का भारत में लोकल प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है, और उनका यह भी कहना है कि भारत में जिस प्रोडक्शन लाइन पर Su-30 MKI बनते हैं तो उसी पर Su-57 भी बन सकते हैं। भूकंप से प्रभावित म्यांमार को मानवीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य के साथ एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन के तहत इंडियन आर्मी ने अपनी स्पेशलाइज्ड मेडिकल टास्क फोर्स को डिप्लॉय किया है, जिसमें भारत की एलिट शत्रुजीत ब्रिगेड मेडिकल रिस्पॉन्डर से 118 मेंबर्स की टीम शामिल है, जिसे लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल लीड कर रहे हैं, और वे सभी जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट और सप्लाईज के लिए म्यांमार को रवाना हो जाएंगे। और इसी ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर इंडियन आर्मी घायलों को तुरंत उपचार देने के लिए 60 बेड के मेडिकल ट्रीटमेंट सेंटर को भी स्थापित करेगी। और इंडियन आर्मी का जो मेडिकल सेंटर है तो वो ट्रॉमा केसेस, इमरजेंसी सर्जरीज और जरूरी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने में सक्षम होगी, और जिससे म्यांमार के लोकल हेल्थ केयर सिस्टम को भी सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा 80 मेंबर्स वाली NDRF की सर्च एंड रेस्क्यू टीम को भी म्यांमार के लिए रवाना किया गया है। और जबकि INS सतपुड़ा, INS सावित्री और इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की मदद से पर्याप्त मात्रा में मानवीय सहायता म्यांमार को रवाना की गई है। और इस तरह की आपदा की स्थिति में एक बार फिर से फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन के भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी वाली कमिटमेंट को प्रदर्शित किया है, और वसुधैव कुटुंबकम वाले अपने इथॉस को भी भारत ने एक बार फिर से सार्थक किया है। और मानवीय सहायता देने के लिए इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट कम से कम 5 सॉर्टीज कंडक्ट करेंगे, और नेवी की 4 वॉरशिप्स भी इसमें शामिल रहेंगी, जिनमें से INS सतपुड़ा और INS सावित्री म्यांमार के लिए रवाना हो चुकी हैं। 27 मार्च को BEML लिमिटेड द्वारा DRDO की व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि VRDA द्वारा विकसित किए गए 12x12 के हाई मोबिलिटी व्हीकल को लॉन्च किया गया है। और यह हाई मोबिलिटी व्हीकल स्वदेशी तौर पर डिजाइन और मैन्युफैक्चर हुआ है, जो कि 65 टन्स तक के ग्रॉस व्हीकल वेट को सपोर्ट करता है। और इस पावरफुल व्हीकल पर रडार सिस्टम्स, मिसाइल लॉन्चर्स, आर्टिलरी सिस्टम्स, आर्मर्ड यूनिट्स, तो इस तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को माउंट करके इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस व्हीकल के डिजाइन में स्केलेबिलिटी को भी ध्यान में रखा गया है, यानी कि ऑपरेशनल नीड्स के अनुसार इसे फ्यूचर अपग्रेड्स भी मिल सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के खत्म होने से पहले इंडियन आर्मी ने भी कुछ महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन किया है। जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है लक्ष्य PT सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए, जो कि प्रिसिशन टारगेटिंग के लिए एक हाई रेजोल्यूशन वाला 3D लेयर आर्काइव सिस्टम है, और इस सॉफ्टवेयर को स्वदेशी तौर पर डिजाइन और डेवलप किया गया है। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने जेन टेक्नोलॉजीज के साथ अपने प्रोजेक्ट संजय के तहत ही इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कॉम्बैट सिमुलेटर के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कि मेक रूट के माध्यम से डिजाइन और डेवलप किया गया है। इसी तरह से इंडियन आर्मी ने अशोक लीलैंड के साथ 54 हैवी रिकवरी व्हीकल्स की खरीद के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसकी वैल्यू 168.09 करोड़ रुपीज है। और इन हैवी रिकवरी व्हीकल्स का इस्तेमाल चुनौतीपूर्ण इलाकों में फंसे हुए या डिसेबल्ड या फिर डैमेज्ड मिलिट्री व्हीकल्स को रिकवर करने के लिए किया जाएगा, और इसलिए इन व्हीकल्स को एडवांस लिफ्टिंग एंड विंचिंग मैकेनिज्म्स के साथ डिजाइन किया जाएगा। और जबकि अशोक लीलैंड ने भारत की डिफेंस फोर्सेस से 700 करोड़ से अधिक के ऑर्डर्स प्राप्त किए हैं, जिनकी डिलीवरी अगले फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगी। और ये ऑर्डर्स भारत के डिफेंस सेक्टर की अलग अलग जरूरतों को पूरा करेंगे, जैसे कि ट्रूप्स ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स या क्लोज इन वेपन सिस्टम प्रोग्राम के तहत स्पेशलाइज्ड मोबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को। और इनमें स्टैलियन 4x4, स्टैलियन 6x6, शॉर्ट चेसी बस, मोबिलिटी सिस्टम, ट्रैवलिंग प्लेटफॉर्म्स, तो इस तरह के अलग अलग रेंज के स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स के ऑर्डर्स भी शामिल हैं। बाकी एक और अपडेट है कि इंडियन आर्मी की सर्विस में स्वदेशी तौर पर बनाए गए 5 FPV कामिकाजे ड्रोन्स को सफलतापूर्वक इंडक्ट कर दिया गया है, और ये वही कामिकाजे ड्रोन्स है जिनकी टेस्टिंग की वीडियोस हमने कुछ ही दिनों पहले डिफेंस अपडेट्स में आपको शेयर करी थी। बाकी इस तरह के 95 और ड्रोन्स आर्मी की सर्विस में इंडक्ट किए जाएंगे। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2023 में वेस्ट बंगाल में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए
नायक लेंग खुलाल और सिपाही एल्ड्रिन हमिंगटन ज्वाला ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज ही के दिन 1994 में ऑपरेशन रक्षक के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कर्नल S.K. बंसल, लेफ्टिनेंट कर्नल के कृष्णमूर्ति, मेजर GPS बिंद्रा और मेजर LC यादव ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और हमारे चारों वीर इंटेलिजेंस कोर्स से थे। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है, भारत में कितनी ट्राई सर्विस कमांड्स हैं? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।